आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड से भी शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वह भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये लोग हम MCQ करते करते भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जिस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था उसके लेखक थे। तो देखिए, उसके लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम लोग ये देख लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। 1876 से 1877 के बीच भारत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था। ठीक है, अकाल पड़ गया था कि मतलब भुखमरी से लगभग लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है। और इसके बारे में जो है, जो भारत का न्यूज़पेपर था, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का उस समय एक ही माध्यम था कि वो न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। तो जब ऐसा इंसिडेंस हुआ तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हर जगह ये जानकारी दी जा रही थी, तो इसलिए ये एक्ट लाया गया था जिससे कि उसको दबाया जा सके। ठीक है। और इसमें DM को सख्त आदेश दिया गया था कि जो भी समाचार पत्र के प्रकाशक हैं, ठीक है, या मुद्रक है, उनको बुला करके एक बॉन्ड पे साइन कर लिया जाए कि वो सरकार के विरुद्ध में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और अगर वो लिखेंगे तो उनका जो सारा ऑफिस है वो सब जब्त कर लिया जाएगा। तो पहला जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप ये याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वो था पत्र उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ये सही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सुमेलित नहीं, कौन इसमें मेल नहीं खा रहा है। दूसरा है प्रथम फारसी समाचार पत्र, तो वो है मिरात उल अखबार। ठीक है। और तीसरा है प्रथम उर्दू समाचार पत्र जाम ए जहानुमा। ठीक है। तो ये तीनों आप एक तरीके से याद रखिएगा, ये तीनों सही है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सेट किया है क्योंकि इससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है। और चौथा है प्रथम मराठी समाचार पत्र युगांतर, ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा दर्पण, आप लोग इसको एक गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। और उम्मीद है कि यही होगा, ही दर्पण ही होगा। ठीक है। और देखिए, जो युगांतर है इसको भी याद रखिएगा। युगांतर के लेखक कौन थे, मतलब समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, उनका नाम था वीरेंद्र घोष, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त। इसे आप याद रखिएगा। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन राइज हो गए, आप इसे 4 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है संवाद कौमुदी, दूसरा है मृतुल अखबार, तीसरा है इंडिया, चौथा है बंगदूत। तो आप देखिए कि जो इंडिया है ये राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये तीनों जो है राजा राम मोहन राय के हैं, संवाद कॉमेडी, मृतुल अखबार और बंगदूत। ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो राजा राम मोहन राय को ही दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गदर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो ये याद रखिए, गदर जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था वो सेंट फ्रांसिस्को से किया गया था। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, समाचार पत्र अधिनियम संबंधित गवर्नर जनरल वाइसराय से। ठीक है। देखिए, भारतीय प्रेस अधिनियम 1835, इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, देखिए आ गया लॉर्ड लेटन, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा है समाचार पत्र अधिनियम 1908, लॉर्ड मिंटो। ठीक है। तो ये गलत है। अब चौथा है समाचार पत्र अधिनियम 1908, लॉर्ड कर्जन, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रज्ञा का चंद हरिश्चंद्र मुखर्जी, बुद्धि दर्पण राजा राम मोहन राय, आपने देखा ये ऊपर में राजा राम मोहन राय का था नहीं, उदंत मार्तन जुगल किशोर,
और चौथा है सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा आपका बुद्धि दर्पण। तो इससे आपको 4 और पेपर के नाम आ गए न्यूज़पेपर के, जो आप याद रख सकते हैं। पहला प्रज्ञा का चंद हरिश्चंद्र मुखर्जी, दूसरा उदत मार्तन जुगल किशोर, चौथा सोमरस ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए 7 में हम लोग चलते हैं। किस समाचार पत्र ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था? तो इसका हो जाएगा सोमरस, ठीक है। और सोमरस के कौन थे? वो विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। चलिए, देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, देसी भाषा में जो प्रेस अधिनियम है वो 1878 में किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ अधिनियम है वो मैं आपको लास्ट बता दूंगा, लास्ट के क्वेश्चन में, ठीक है। आप उसे याद रखिएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो देखिए, जो बाल गंगाधर थे उन्होंने शुरू किया था केसरी, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? देखिए, बम्बई से जो प्रकाशित होता था उसका नाम था बम्बई हेरोल्ड। बाद में इसी का नाम कर दिया गया था बम्बई गजट। तो आप याद रखिएगा बम्बई हेरोल्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कुछ एक्ट देख लेते हैं, या मतलब कि कुछ जो न्यूज़पेपर प्रकाशित किए गए थे। आप याद रखिएगा, एक एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के कुछ पेपर के नाम है, आप उन्हें याद रखिएगा जो उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहला न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ, तीसरा इंडिया अ नेशन, ठीक है, इंडिया अ नेशन। ये आप 3 याद रखिएगा एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और कुछ एक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो एक्ट बनाए गए थे। तो पहला जो एक्ट बना था वो 1799 में बना था, और इसका नाम था पत्रेक्षण अधिनियम, पत्रेक्षण अधिनियम, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था, अच्छा आपसे पूछ देगा पत्रेक्षण अधिनियम कौन लाए थे? तो आप याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और देखिए, इसमें इस एक्ट में क्या कहा गया था? इस एक्ट में कहा गया था कि अपने जो है आप जो भी पेपर के समाचार पत्र के जो भी स्वामी है या संपादक हैं और मुद्रक का नाम स्पष्ट करें, ठीक है। स्वामी हो गए, संपादक हो गए या मुद्रक हो गए, उसका नाम स्पष्ट करें। नाम स्पष्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो भी सरकार के विरुद्ध में लिखती थी, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर वाले लिखते थे सरकार के विरोध में, उनका नाम नहीं पता चल पाता था कि कौन लिख रहे हैं। बाद में जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती थी वो बंद हो जाते थे और कोई इससे सामने भी नहीं आते थे। इसलिए एक्ट के तहत सख्त कहा गया कि आप अपने पेपर में जो आप लिख रहे हैं आपका क्या नाम है, स्वामी कौन है उसका, संपादक कौन है, मुद्रक कौन है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको जो है 1818 में फिर इस जो अधिनियम था इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और जो बंद किए थे, ये कौन बंद किए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। तो ये एक अधिनियम हुआ। तो दूसरा अधिनियम देख लीजिए क्या है। दूसरा अधिनियम जो था 1823 में आया था, ठीक है, और इसका नाम था अनुज्ञप्ति नियम, अनुज्ञप्ति नियम 1823, ठीक है। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है परमिट लेना, परमिट समझ लीजिए आप, ठीक है। आप बिना परमिट का कोई भी न्यूज़पेपर ऑफिस नहीं खोल सकते और कोई भी पेपर नहीं छाप सकते हैं, ठीक है। और इस एक्ट के तहत जो है राजा राम मोहन राय को अपना जो है, राजा राम मोहन राय को अपना अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। उसका नाम था मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। एक और था 1835 का, 1835 का मैटकॉप अधिनियम, उसे भी आप याद रखिएगा, मैटकॉप अधिनियम, ठीक है। और 1835 के बाद जो आया था वो आया था 1857 में।
ये सेम एज इट इज इसी के तरीके का था, 1799 के तरीके का था, कुछ इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1867 का एक्ट आया था। 1867 के एक्ट में सुधार करने का कोशिश किया गया था कि आप सब पेपर समाचार पत्र छाप सकते हो, ठीक है। और फिर जो आया था 1878 का आया था, जब अकाली आया था, तो वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी समझ में आया है आपको तो धन्यवाद।